आगे आ जाएंगे, लेकिन बाइक चादरी पर कोई दूसरे चप्पलों से ना चले, इसका ध्यान रखें। अभी कलशों को अपने हाथ में ही रखेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगावती जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगावती जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी कुत्ता उपस्थित नहीं होना चाहिए। समझ ये कथा सिखाती है कि पहला ग्रास गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, कुत्ता के लिए भी यहाँ 5 ग्रासों में ग्रास आया है तो, लेकिन महाराज बड़ी ध्यान से श्रवण करें। भाभी तुम कैसे पीछे रह जाती हो? इसलिए राधे राधे। और एक बात और बताऊं, जो और टेढ़ी कर ले चुप बैठे हो, छबड़ी छबड़ करें, बुढ़ापे में सीधे आएंगे। जो माता पिता को अपनी टेढ़ी भौं कर करके देखता है और उनकी ओर हाथ उठाता है, उन्हें आंख दिखाता है। सेम इसलिए पढ़ रहा हूं, वैसे तो याद है, शायद आप लोगों को लगे महाराज जी अपने पेट से बना रहे हैं। हाँ। और लिखा उनके उनसे छेड़ा जाता है। इसलिए कभी भी माँ बाप से घर की टीढ़ी कैसे नहीं जाता है। माँ बाप तो साक्षात भगवान होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो लोगों में कोई सफलता को रोक नहीं। कल ये घटना हुई, जो दिनों के धन को अपहरण करता है और लिखा है गाय को, भूमि को चांदी वस्त्र रस चंदन अगर कपूर कस्तूरी रेशम वस्त्र स्वर्ण की चोरी करता है। देखो लिखा है, कल स्वर्ण के मामले में सबको विदित है, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। लिखा है इसमें जो स्वर्ण की चोरी करता है और महाराज
सरसों के बराबर। सरसों का दाना कितना होता है? कितनी भी किसी वस्तु की चोरी करता है, कितनी सी, हाँ, उसे महाराज महान दोष और पातकी उपपातक लगते। एक पातक पातक उपपातक दूसरी तीसरी श्रेणी में चला गया महाराज। माँ बाप के बारे में, इसलिए कभी भी किसी से अपनी वाइफ को देख लो, विरोध न करें कि ये गो ब्राह्मण कन्या स्वामी मित्र तपस्वी पंकज भैया की वाइफ बिना से कोई भगा देता है और ब्राह्मण का अपमान करता है, वे सभी नारकी पुरुष हैं, वो नरक के अधिकारी हो जाते हैं। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? इतनी सुंदर बात नहीं करता है। तुम्हारी अजाविका हिसका सामग्रो रसही, बकरी भेड़ भैंस के क्रय विक्रय से बरसाने वाली श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ये दोनों आज की महाराज जी और हमारी वाली फाइट जो है नंबर 2 है। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। 75469038 JNS News 24 JNS News 24 ब्रह्मकुंड में गोपीश्वर महादेव श्री मती बिहारी। अरे बाबा है रसभान कुमार और भैया बाबा है रसभान कुमार और भैया आज जो कथा हो रही है, किस कथा का वर्णन किया गया है? कौन कौन से पापी हुए होंगे जो शंकर भगवान की कथा महापुराण सुनकर करें। ये कथा कब से और कब तक चलेगी? उनका उपाख्यान हमें बताइए, उनको श्रवण कराइए। 4 तारीख को पता चलेगी, 5 तारीख को हवन है। और शिव महापुराण सुनकर के कथा में कुछ अभी सुना है कि कथा में कुछ एक ऐसा विशेष रखा गया है, क्या रखा गया है? भगवान भोलेनाथ का ये चरित्र सुनाया जाएगा। जैसे मतलब इसमें ऐसा कोई विशेष कुछ रखा गया है कथा में? यहाँ पर विशेष बाबा अमरनाथ की शिवलिंग बनेगी बर्फ की, उसको यहाँ पर दर्शन के लिए कितनी ऊंची बनी? मैंने सुना है काफी ऊंची बनेगी। 6 फीट की बनेगी बर्फ की शिवलिंग। तैयारी चल रही है, थोड़ी देर में बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। तो आपको इस कथा से क्या प्रेरणा मिली है आज? इस कथा से क्या, भोलेनाथ की, आप भोलेनाथ का जीवन अपनी जिंदगी में उतार लो तो आपको जीवन सफल है आपका। अलग अलग खोज अभी कल ही कथा समापन किया, सीधे कर आए हैं। ये महाशिवरात्रि की कथा जन उद्देश्य में हो रही है, जन कल्याण के उद्देश्य में हो रही है। जो आज की शंकर भगवान इधर भटक रहा है और इस कथा को सुनने से महाशिवपुराण का कौन कौन शंकर भगवान की शरण है? सभी इसमें हम और आप सभी की भागीदारी है। हमारी श्री बजरंग दल कमेटी के ये कथा कब तक चलेगी? ये 28 तारीख आज से प्रारंभ है। 10:30 बजे से कलश यात्रा होगी और अब 4 बजे से कथा प्रारंभ हुई है। 8 बजे तक चलेगी और 4 मई तक
5 ये महीने हम मस्तान इस कथा को करने पापनाशन। वाले कौन प्रेरणादायक बने इस समय? वो घर नहीं है जिसमें शिव इस कथा को जो महाप्राण हमें प्रेरणा वो मिली घर है, क्या है? हमें सुनील तीर्थ शास्त्री रूप जी है से और हमारे पापों का आचार्य हैं, नाश कर देता है। हमारे गुरु हैं जो हिमांशु गर्ग। सर, आज ये भागवत की कथा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मासिक पुराण कथा में? आइए सर। ये शिव महापुराण की कथा महादेव की कथा है और इससे बड़ा प्रमाण क्या लेंगे कि 2 दिन से माँ गंगा मैया स्वयं भगवान भोलेनाथ की स्थापना के दर्शन करने आ रही हैं यहाँ पे, और उसके बावजूद यहाँ पे कोई विघ्न नहीं है। यानी कि कथा स्थल पर और कथा के समय कोई भी विघ्न बाधा जल के द्वारा, पवन देव के द्वारा नहीं हो रही। लेकिन सुबेरे सारे देवी देवता आते हैं, जैसे महादेव यहाँ पे विराजमान है और उनका दर्शन करने के लिए ऊपर से घुमड़ घुमड़ करके सारे देवी देवता आते हैं। और ऐसा आनंद का वातावरण आज अलीगढ़ में बना हुआ है। और मैं सभी आयोजक मंडल के लोगों को धन्यवाद दूंगा, उन भामाशाहों को धन्यवाद दूंगा जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम सफल और संपन्न हो पा रहा है। और ऐसे भामाशाह ऐसे ही धर्म के कार्यों में अपनी आहुति लगाते रहें तो मैं समझता हूं कि धर्म की स्थापना और हिंदू राष्ट्र होने से बहुत जल्दी कोई रोक नहीं सकता इसको। सर, ये जो महिला मंडल है कमेटी की, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिला नारी शक्ति के बगैर तो यहाँ पे क्या पृथ्वी पर कहीं पे भी कुछ भी संभव नहीं है। और जहाँ नारी शक्ति यानी कि देवी माँ दुर्गा को प्रकृति माना गया है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति रोज़ सवेरे सारे देवी देवता दर्शन करने के लिए आते हैं और माँ प्रकृति उनको संभालती भी है कि आयोजन भी होना है भैया, भगवान भोलेनाथ के भक्त भी आएंगे, तो ऐसा कुछ मत कर देना जो शाम को आपकी निंदा हो। तो वो सवेरे आते हैं, पान पुष्प चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद से चले जाते हैं, और शाम को भक्त उसी आनंद के अंदर सराबोर होकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। नारी शक्ति का इसके अंदर बहुत अहम मतलब भूमिका है। और मैं ये मानता हूँ कि जो नारी शक्ति है और जो कलश यात्रा हमारी निकली है वो अभूतपूर्व थी, और उनके बगैर ये आयोजन संभव नहीं था। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी नारी शक्ति को, सभी आयोजक मंडल को। आचार्य रसमग्न श्री सुनील कृष्ण शास्त्री, तो आप कहाँ से हैं? श्री धाम वृंदावन, भगवान कृष्ण की पावन भूमि से। मुझे आज जो कथा का किस कथा का वर्णन हो किया? आज भगवान शंकर की कथा में, शिव महापुराण में, आज भगवान कृष्ण कैलाश पर्वत पर जाएंगे तपस्या करने और आदि शक्ति माँ भवानी जगदम्बा सदाशिव की आराधना करेंगे। और आज दान का वर्णन होगा, अन्नदान का वर्णन होगा और नरकों के भेद भी होंगे उसमें। और शिव महापुराण बड़ी अद्भुत कथा है और आज अनेक कथा होगी। और जो भगवान रामचंद्र जी का जो मित्र बना था श्रृंगवेरपुर में निषाद, उसका भी वर्णन होगा, पूर्व चरित्र होगा। गुरु जी ये बताइए कि शिव जो है ओम का प्रतीक है और ओम शिव का प्रतीक है, तो इसको इनका क्या महत्व है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। शिव ही ओम है, ओम ही शिव है। ओम से ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और शिव से भी संपूर्ण ब्रह्मांड है। बस आकार अलग है, कोई निर्गुण को मानता है वो ओम में जाता है, सगुण को मानता है शिव में जाता है दोनों एक ही। तो लोगों को किस तरह से अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? इसलिए इस तरीके से अपील करना चाहूंगा कि जो शिव महापुराण है, शिव है, आदि शक्ति है, जो साकार स्वरूप है, सगुणों स्वरूप है भगवान शंकर का, शिवलिंग का, उसको ही आप पूजें। ये कलयुग है, निर्विकार में जाएंगे बहुत कठिन साधना है। सर, कलयुग में रहते हुए लोगों को किस तरह की साधना करनी चाहिए, किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए, तो इसको लेकर लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कलयुग में सबसे ज्यादा सरल साधना है माता पिता की पूजा। यदि धर्म को बचाना है तो गाय को बचाना पड़ेगा, मंदिर को बचाना पड़ेगा, सनातन को बचाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सरल तरीका दान का, पुण्य का, साधन का है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि भाई ये जो कथाएं हो रही हैं ये धर्म की स्थापना के लिए हो रही हैं। हमारे धर्म की स्थापना हो। भगवान अब कलयुग में तो अभी नहीं आ रहे, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उसमें लास्ट स्टेज में भगवान संबल जिले में आएंगे, संबल नगरी में, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ। लेकिन अभी के लिए साधना करें। भगवान कृष्ण को जो प्रिय है वो भगवान कृष्ण की साधना करें, शिव जिनके प्रिय हैं वो शिव की साधना से ही भगवान